अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यहाँ तक की लेक्चर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से बीपीएससी बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो हेड मास्टर, हेड मिस्ट्रेस और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट असिस्टेंट डायरेक्टर की सीट्स आई हुई थी, उनका सेशन हमारा स्टार्टेड है और ये 2 मंथ्स का सेशन है। इसमें कंप्लीट प्रिपरेशन करा रहे हैं, टॉपिक वाइज नोट्स भी, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी, टेस्ट की कीज भी, डिस्कशंस भी, एवरीथिंग। और इस पूरे सेशन के चार्जेस 5000 है। अगर आप लोग हमारा ये सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इनमें से किसी भी नंबर पर राब्ता कर सकते हैं, 0342447091, 0333260545। और मैं आपको बताता चलूं कि हमारा ये जो सेशन है ये बीपीएससी बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन का जो ऑफिशियल सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग चल रहा है। और थोड़ा सा मैं आपको रिकैप दे दूं ऑफिशियल सिलेबस का। ऑफिशियल सिलेबस में 20 मार्क्स का इंग्लिश ऐसे है, 20 मार्क्स का उर्दू ऐसे है, 10 मार्क्स का लेटर राइटिंग है, 20 मार्क्स की इंग्लिश ग्रामर है और 30 मार्क्स का पेडागोजी का पोर्शन है। अगर आप हमें ज्वाइन करते हैं तो आपको कंप्लीट ये चीजें प्रोवाइड की जाएंगी, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी, नोट्स भी, टेस्ट की कीज भी और उनकी इवैल्यूएशन भी। और आज का हमारा जो लेक्चर है ये बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के हवाले से ही इंग्लिश एसे राइटिंग का है। इससे पहले मैं लेक्चर अपलोड कर चुका हूं डिफरेंट एसेज पे और मैं एसे राइटिंग की टेक्निक भी बता चुका हूं। और मैं एक और बात बता दूं बेटे कि 20 मार्क्स का ये ऐसे है और इट्स प्योरली अ सब्जेक्टिव थिंग। आप सिर्फ क्या है कि टॉपिक को देखें, टॉपिक के बारे में आप अगर एक स्ट्रक्चर को, एक लेआउट को लेके चलेंगे और उसके अकॉर्डिंग अपने जो आर्गुमेंट्स हैं उनको नेट कर देंगे तो 20 मार्क्स के ऐसे के लिए मोर देन सफिशिएंट होगा। मैं प्रीवियस एसेज में मेथोडोलॉजी भी बता चुका हूं, एसेज की टाइप्स भी बता चुका हूं और उसमें मैंने एक जनरल मेथोडोलॉजी बताई थी कि आप ऊपर अपनी आउटलाइंस लिखिए और नीचे अपना ऐसे लिख दें। अब यहां पे थोड़ा सा आप देख रहे हैं कि अगर आप ऐसे को इस तरह से करना चाहते हैं कि अपना इंट्रोडक्शन में आज का हमारा जो टॉपिक है वो सोशल मीडिया है, इसका इंपैक्ट है, इन्फ्लुएंस और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इंट्रोडक्शन की आउटलाइन आप बनाएंगे और इसमें हम डेफिनेशन लिख देंगे सोशल मीडिया की कि सोशल मीडिया होता क्या है और इसका ब्रीफ ओवरव्यू हम दे देंगे, इट्स ग्लोबल राइज एंड रेलेवेंस। और उसके बाद हम आ जाएंगे, ये क्या आएगा, ये हमारा जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है उसके अंदर आ जाएगी कि भाई सोशल मीडिया क्या है और सोशल मीडिया का जो एक ब्रीफ ओवरव्यू है वो हम लिखेंगे अपने फर्स्ट पैसेज में। फिर हम आ जाएंगे इसके इंपैक्ट्स के ऊपर और फिर हम 2 से 3 पैराग्राफ इसके पॉजिटिव इंपैक्ट्स पे लिखेंगे। पॉजिटिव इंपैक्ट्स में आप देख लें कि कम्युनिकेशन एंड कनेक्टिविटी है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड अवेयरनेस है और अपॉर्चुनिटीज फॉर बिजनेस, एजुकेशन एंड क्रिएटिविटी। इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर आप अगर एक एक पैरा लिखते जाओगे, एक पैराग्राफ इस पे, एक पैराग्राफ इस पे, तो आपके ये जो पॉजिटिव इंपैक्ट्स है इसके ऊपर 3 पैराग्राफ्स बन जाएंगे और फर्स्ट पैराग्राफ आपका इंट्रोडक्टरी पैसेज बन जाएगा। फिर हम आ जाएंगे इसके नेगेटिव इफेक्ट्स के ऊपर। नेगेटिव इफेक्ट्स क्या है, उसके अंदर साइबर बुलिंग, हरासमेंट एंड ऑनलाइन टॉक्सिसिटी है। और उसके बाद आप देख लें जी मिस इन्फॉर्मेशन एंड फेक न्यूज है और एडिक्शन, मेंटल हेल्थ और कंसर्न्स है। एंड उसके बाद आप देख लें जी डिक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी है। तो ये क्या है कि ये हमारे पास जो नेगेटिव इफेक्ट्स है उसके ऊपर आप ये इन पॉइंट्स को लेके 3 छोटे छोटे पैराग्राफ्स लिख देंगे। और देन आप देखें जी कि अगर हम नेक्स्ट चलते हैं तो इन्फ्लुएंस, इसका जो इन्फ्लुएंस है सोसाइटी पे, चेंजिंग ह्यूमन बिहेवियर एंड रिलेशनशिप, इंपैक्ट ऑन यूथ एंड कल्चरल वैल्यूज, रोल इन पॉलिटिक्स एंड सोशल मूवमेंट्स। और उसके बाद आप देख लें जी कि प्राइवेसी एंड एथिकल कंसर्न्स, इस हवाले से जो है डाटा कलेक्शन एंड सर्वेलेंस और लैक ऑफ रेगुलेशन एंड अकाउंटेबिलिटी, एथिकल यूज बाय कंपनीज एंड इंडिविजुअल। और उसके बाद हम इसके अगर सोल्यूशन पे आते हैं तो बैलेंसिंग यूज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डिजिटल लिटरेसी एंड क्रिटिकल थिंकिंग है, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ऑनलाइन बिहेवियर है, द नीड फॉर पॉलिसी और पेरेंटल गाइडेंस एंड प्लेटफॉर्म रेगुलेशन है। और उसके बाद हम इसके कंक्लूजन पे आ जाएंगे। तो ये हमारे पास अगर हम बात कर लेते हैं तो सोशल मीडिया की अगर हम बात कर लें तो ये देखें पहला जो हमारा इंट्रोडक्टरी पैसेज आ गया कि सोशल मीडिया हैज रेवोल्यूशनाइज्ड द वे people communication, share information and express themselves. Platforms like Facebook, Instagram, TikTok or X formerly Twitter and YouTube have become central to everyday life for billions across the globe. Originally designed to connect friends and family, social media has grown into a powerful tool with immense influence, bringing both benefits and significant challenges. तो ये हमारा वो जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ्स है, उसमें ये चीजें आ जाएंगी।
और मस्ट ऑफ वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स ऑफ सोशल मीडिया इज द वे इट इनहेंस द कम्युनिकेशन पीपल कैन। अब ये इसके जो पॉजिटिव हैं वो हमारे पास आ जाएंगे और उसके बाद देखें जी कि ये इसके पॉजिटिव जो एस्पेक्ट्स हैं उसके बाद इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स आ जाएंगे और इसी तरह से हम इस पूरे ऐसे के स्ट्रक्चर को लेके चलेंगे। ये पूरा ऐसे जो है मैंने यहाँ पे नेट किया है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बेटे आपका दोबारा मैं आपको अगर एक दफा आउटलाइंस पे लेकर चलूं तो इन आउटलाइंस के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे कि पहले इंट्रोडक्शन आ गया, ये पैराग्राफ, इसमें 2 पॉइंट्स को ध्यान में रख के आप एक पैराग्राफ लिखेंगे, फिर पॉजिटिव इंपैक्ट्स आ गया, नेगेटिव इंपैक्ट्स आ गया, कलेक्टिवली इसका जो इन्फ्लुएंस है सोसाइटी के ऊपर वो सारी चीजें आ गई और उसके बाद उसका कंक्लूजन आ गया कि हमने क्या करना है, रिट्रेट द ड्यूअल नेचर ऑफ सोशल मीडिया और कॉल फॉर रिस्पॉन्सिबल यूज एंड अवेयरनेस। अब ये देखिए कि जो हमने पॉइंट्स बनाए हैं, जो हमने आउटलाइंस बनाई हैं, उन आउटलाइंस को लेके आप अगर पैराग्राफ्स को नेट करते रहेंगे तो ये 10% जो है आपका इंट्रोडक्शन बन जाएगा और इसी तरह से आप अगर आगे चलेंगे तो दरमियान वाले जो मैसेजेस हैं वो 70 to 75% जो है वो आपकी सपोर्टिंग डिटेल या मेन बॉडी बन जाएगी और एंड पे आप जब आएंगे इसमें तो एंड पे आप इसको कंक्लूड कर देंगे। अब देखिए हमने उसको इंट्रोड्यूस कराया, फिर हमने उसका पॉजिटिव इंपैक्ट, नेगेटिव इंपैक्ट। अब कंक्लूजन में अगर हम आ जाते हैं, इन कंक्लूजन सोशल मीडिया इज अ डबल एज स्वॉर्ड। अब ये दो धारी तलवार है। इट हैज ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय इनहांसिंग कम्युनिकेशन एंड अपॉर्चुनिटी बट इट आल्सो poses serious risk to mental health। अब इसने जहां पे कनेक्टिविटी को, कम्युनिकेशन को इनहेंस किया है, जहां पे वर्ल्ड को ग्लोबल विलेज के अंदर चेंज किया है, उसके साथ साथ कुछ जो है वो कंसर्न्स भी है किसको लेके, मेंटल हेल्थ को लेके, प्राइवेसी को लेके, ट्रूथ को लेके। द सॉल्यूशन इज नॉट टू अबैंडन दीज प्लेटफॉर्म्स बट टू यूज देम वाइजली। अब इसका सॉल्यूशन क्या है कि भाई अगर हम ये कहते हैं कि सोशल मीडिया के कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसानात भी हैं, तो इट्स मीन कि हमें इसको क्या है कि अबैंडन, इसको तर्क नहीं कर देना चाहिए, बल्कि क्या हो कि इसका जो यूज है, जैसे हम कहते हैं कि कोई भी चीज अच्छी या बुरी नहीं होती, उसका इस्तेमाल अच्छा या बुरा होता है। तो अब यहां पे क्या है कि इसका जो वाइज यूज ऑफ सोशल मीडिया वो किस तरह से किया जा सकता है, वो अवेयरनेस क्रिएट करके। अब वो जो मीडिया का, सोशल मीडिया का वाइज यूज है, जो पॉजिटिव यूज है, थ्रू अवेयरनेस, एजुकेशन एंड रेगुलेशन। इस हवाले से रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाए, लोगों को एजुकेट किया जाए, लोगों को अवेयर किया जाए। सोसाइटी कैन हार्नेस द बेनिफिट्स ऑफ सोशल मीडिया व्हाइल मिनिमाइजिंग इट्स डेंजर्स। कि सोसाइटी जो है वो सोशल मीडिया का मैक्सिमम फायदा तब उठा सकती है जब क्या करे कि इसके डेंजर्स को मिनिमाइज करे। इन connected world, being a responsible digital citizen is no longer optional, it is essential। अब क्योंकि हर इंडिविजुअल जो है वो कनेक्टेड है ग्लोबल लेवल पे, और इसमें अब क्या है कि हम सोशल मीडिया को अवॉइड नहीं कर सकते, सोशल मीडिया को अबेंडन नहीं कर सकते, तर्क नहीं कर सकते, बल्कि हमें क्या है कि इसका जो पॉजिटिव यूज है उसको प्रमोट करना है, उस हवाले से अवेयरनेस देनी है, उस हवाले से हमें एजुकेट करना है। तो इस तरह जो एसेज है उनके अंदर हम क्या करते हैं कि उनके अंदर हम अपने वो जो ओपिनियन है, जो सॉल्यूशन है वो दे सकते हैं। तो ये बुनियादी तौर पे ऐसे था कि सोशल मीडिया का इंपैक्ट क्या है, इन्फ्लुएंस क्या है, सोशल मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। होप सो बेटे कि आपको स्ट्रक्चर की समझ आई होगी, आउटलाइन की समझ आई होगी, और किस तरह से ऐसे को लेके चलना आपको समझ आई होगी। और इससे पहले भी मैं वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, और मैं एक बात आपको बताता चलो बेटे कि क्रैम करके आप ऐसे नहीं लिख सकते। आप अपने सेंटेंस स्ट्रक्चर को बेहतर करें और उसके बाद अपने आइडियाज को बेहतर करें, और उसके बाद ऐसे का स्ट्रक्चर समझें और टॉपिक्स को खुद लिखने की प्रैक्टिस करें। अदरवाइज बेटा कभी भी ऐसा नहीं होता कि मैं ये कहूं कि ये इंटर लेवल नहीं है, ठीक है, ये ग्रेजुएशन लेवल नहीं है, मैं आपको ये कहूं कि आप ये 15 ऐसे तैयार कर लें, ये 20 ऐसे तैयार कर लें, और इनमें से 3 ऐसे आ जाएंगे, 3 में से आपने एक रट्टा लगाया होगा, वो आप लिख देंगे तो आपका जो ऐसे है। अब इसमें बुनियादी तौर पे आपने क्या करना होता है कि अपनी वो जो एबिलिटी है चीजों को कंप्रीहेंड करने की, चीजों को आर्टिकुलेट करने की, उसको बेहतर बनाना है। और उसमें जितना आप लोग चीजों को पढ़ोगे उतने आइडियाज जनरेट होंगे, और जितना मेरा बेटा आप पैटर्न को देखेंगे तो 2 चीजें हमारे पास होती हैं। एक मीडियम होता है, मीडियम लैंग्वेज है, लैंग्वेज के स्ट्रक्चर को हमने बेहतर करना है, और दूसरी बात मेरा बेटा हमारे पास वो जो कंटेंट है, कंटेंट मेरा बेटा जितना मैक्सिमम चीजों को पढ़ते जाओगे, करंट अफेयर्स की चीजों को देखोगे और बाकी चीजों को देखोगे, जनरल नॉलेज को, और इन चीजों को
को, तो इससे मेरा बेटा आपका वो जो एक विजन है वो ब्रॉड होगा और एसे राइटिंग में आपको आसानी होगी। बाकी कुछ स्टूडेंट्स का ये होता है कि सर हम ये ऐसे तैयार कर लें, ये ऐसे तैयार कर लें, ये ऐसे तैयार कर लें, ये कर लें, तो बेटा वो तो बुनियादी तौर पे जितने भी ऐसे आप तैयार कर लो, आप श्योर नहीं होते कि इनमें से ऐसे आ जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं कि करंट सिनेरियो को, करंट एस्पेक्ट को देख के चीजों को हम, अगर हमें खुद से आर्टिकुलेट करना आ जाती है, सेल्फ राइटिंग आ जाती है, स्ट्रक्चर का पता लग जाता है, तो फिर चीजें हमारे लिए कंपैरेटिवली आसान हो जाती हैं। लैंग्वेज की अगर हम बात कर लें, ऐसे राइटिंग की बात कर लें, तो मेरा बेटा इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना मेरा बेटा पेपर में बेहतरीन परफॉर्म करोगे। और इसके बाद काफी सारे बच्चे क्वेश्चंस करते हैं, कॉल करते हैं कि सर हमने सीएसएस कैसे देखा, वो तो इस तरह से था, पीएमएस कैसे देखा, वो तो इस तरह से था। बेटा उसकी वेटेज कितनी है? यहाँ पे आपने 3 घंटे के पेपर में 30 मार्क्स के पेडागोजी के 3 लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं, उसके बाद आपने लेटर भी लिखना है, उसके बाद आपने जो है वो ग्रामर के शॉर्ट क्वेश्चंस या लॉन्ग पूछे जाते हैं वो भी अटेम्प्ट करने हैं। एक आपने उर्दू के ऐसे भी लिखने हैं, एक आपने इंग्लिश के ऐसे भी लिखने हैं। यहाँ पे मेरा बेटा जो एग्जामिनर है वो आपसे जो सीएसएस या पीएमएस के लेवल के ऐसे है वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। आप मेरा बेटा 400 to 500 वर्ड्स का एक ऐसे लिखें और उसमें जो है वो आपका जो बुनियादी तौर पे टॉपिक है उससे रेलेवेंट रहें, और उसमें आप आउटलाइंस लिखना चाहते हैं लिख लें, नहीं लिखना चाहते तो बेटा जिस तरह से इंटर लेवल पे ऐसे लिखा जाता है 20 मार्क्स के लिए, आप ऐसे उस तरह से भी लिख सकते हैं। लेकिन आउटलाइंस लिखने से ये होता है कि आपका ऐसे का जो स्ट्रक्चर है वो बेहतर बन जाता है। तो इन सारी चीज़ों को मेरा बेटा जहन में रखते हुए अपनी ऐसे की प्रिपरेशन करें। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके पेपर का, बीपीएससी का, बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन का। और इसमें हमारा जो सेशन है वो स्टार्टेड है, मैं ऑलरेडी आपको वीडियो के स्टार्ट में बता चुका हूँ। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल एमके प्रिपरेशन सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।